हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका लेक्चर 6 में। हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, लिमिट ऑफ ए फंक्शन के बारे में। अब तक हम लोग 4 टाइप्स का प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। अब ये मेरा टाइप 5th होगा और टाइप 6th होगा, मतलब 5वां टाइप और 6ठा टाइप जो है इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 5th को। सबसे पहले टाइप 5th में देखिए पहला क्वेश्चन है टाइप 5th में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। पहले ही बोल चुके थे, आप LT लिखिए या फिर LIM लिखिए, एक ही बात है, लिमिट होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या आ जाएगा मेरा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पर पावर n। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं ना, मतलब क्या करेंगे, n का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 1/∞ और ये पावर इन्फिनिटी। तो बोलोगे सर यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, तो क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/∞ 0 और इस पे पावर इन्फिनिटी, यानी कि 1 पे पावर इन्फिनिटी। अब इसको नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए कि ये भी मेरा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 7 फॉर्म बताए थे आपको, उसमें से एक फॉर्म ये भी था ना। तो ये मेरा क्या हो गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कि 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। मानना क्या पड़ेगा, इसको मान लीजिए, ठीक है। लेट, इस चीज को पूरे को क्या मान लेते हैं, लेट y मान लेते हैं इसको, y = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पे पावर n। इस चीज को जिस चीज को फाइंड करना है उसको क्या मान लिए हम लोग, y मान लिए हैं, ठीक है। चलिए अब ऐसा कीजिए, दोनों तरफ ना लॉग लगा दीजिए, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स वी गेट। तो बोलिएगा सर इधर जाएगा y है तो log y हो जाएगा आपका log y टू द बेस e ना, बेस हमेशा e लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स में जनरली। यहाँ पर क्या आ जाएगा log टू द बेस e हो गया। यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पे पावर n, और ये रहा इस तरह से, दोनों तरफ log लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे स्टेप करते हैं, log y टू द बेस e = अलजेब्रा ऑफ लिमिट में आइए। तो वहाँ पर बताए थे अगर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) कोई फंक्शन है, अगर हम इसमें log लगाते हैं, log जो होता है लिमिट से पावरफुल होता है। पावरफुल कहने का मतलब क्या होता है, लिमिट को बाहर कर देगा, log खुद अंदर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट बाहर हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, अंदर क्या आ जाएगा log f(x), ठीक है, टू द बेस e। log इतना पावरफुल है कि लिमिट को अपने से आगे देखना नहीं चाहता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, लिमिट को कहता है कि तू बाहर जा और मैं अंदर जाता हूं, ठीक है। तो वही काम किया। फिर यहां पर भी आप वही अप्लाई करो कि log जो अंदर जाएगा और लिमिट बाहर जाएगा, तो क्या जाएगा, लिमिट बाहर, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और अंदर हो जाएगा आपका log 1 + 1/n पे पावर n टू द इन्फिनिटी, बेस्ट इन्फिनिटी, ठीक है, हो गया। यहाँ रीजन इस चीज़ को नोट कर लो, ठीक है ना। अलजेब्रा में हम लोग बताए थे, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में ये प्रॉपर्टी था मेरा, 6th या 7th नंबर होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, log y टू द बेस e लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
फिर लॉग का प्रॉपर्टी आपको देखना, लॉग में हम बताए हैं, लॉगरिथम का एक वीडियो भी बना हुआ है, लेकिन उसमें हम 3 फॉर्मूला बताए थे याद रखने के लिए। कौन कौन फॉर्मूला था मेरा कल जो अप्लाई किए थे, 2 फॉर्मूला, कौन कौन था फॉर्मूला, देखिए उसको। कल हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे लॉग m प्लस लॉग n, अलग अलग अगर प्लस हो रहा है तो एक साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, लॉग mn। ठीक है, ये एक था मेरा। दूसरा फॉर्मूला है लॉग m टू द बेस e माइनस लॉग n टू द बेस e इज इक्वल्स टू, अलग अलग माइनस हो रहा तो डिवाइड हो जाएगा एक जगह के, लॉग m बाय n। ठीक है, और एक लास्ट फॉर्मूला था लॉग m पर पावर अगर n है तो ये पावर जो है आगे आ जाता है, यानी क्या हो जाएगा n log m, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को जो है आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यूज कीजिए लॉग, सॉरी टू द बेस e है ना यहाँ पर, हाँ, लॉग m टू द पावर n है ना, लॉग m टू द पावर n है तो पावर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा n log 1 प्लस 1 बाय n हो जाएगा टू द बेस e। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक के नोट कर लिया कीजिए अगर कहीं वीडियो फास्ट होता हो। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, रीजन देंगे सर, यहाँ पर यूज किए हैं आप log m टू द पावर n टू द बेस e, पावर आगे आ जाता है n log m। ठीक है, ये आप रीजन दे दीजिए यहाँ पर। आइए फिर आगे, log y टू द बेस e लिमिट n टू द बेस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर log 1 प्लस, पहले n लिख दो, शकल क्या दिख रहा है, log 1 प्लस x ना, क्या शकल दिख रहा है, log 1 प्लस x, x किसको बोल रहे हो आप, 1 बाय n को बोल रहे हो। ठीक है सर, तो कल हम बताए थे एक्सपेंशन करने ना, तो करिए एक्सपेंशन यहाँ पर भी। तो एक्सपेंशन क्या आ जाएगा आपका, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर बताए थे, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस चलता रहेगा इस तरह टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर लगा दो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला। तो बोलोगे सर यहाँ पर x की जगह 1 बाय n है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 बाय n कर दीजिए। तो x क्या होना चाहिए, log 1 प्लस एक्स का x की जगह 1 बाय n माइनस x का स्क्वायर बाय 2 प्लस x का क्यूब बाय 3 माइनस x का पावर 4 बाय 4 प्लस डेज चलता रहेगा इस तरह से ना, टू इन्फिनिटी तक जाएगा, टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको रीजन में दे दो ना, हम लोग इसीलिए फर्स्ट लेक्चर में ही हर एक चीज़ बता दिए थे आपको, एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, 7-8 फंक्शन का एक्सपेंशन बता चुके थे। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो हो जाएगा सर log y टू द बेस e इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको n को सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/n इंटू n ना, गुना मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या जाएगा, n कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है सर, यहाँ देखो n स्क्वायर है, एक n कटेगा तो n बचेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करो इसको पहले, n इंटू इतना ना, देखो क्या हो जाएगा आपका, n इंटू 1/n का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है, n इंटू 1 का स्क्वायर 1 और n स्क्वायर बाई 2, तो ये एक ठो खत्म हो जाएगा, 1/n बटे 2, तो क्या हो जाएगा 1/2n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व करते हैं 1/2n प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर n क्यूब है तो एक ठो n कट खत्म हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या आ जाएगा 1/3n स्क्वायर, माइनस चलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, चलो अब करते हैं हम लोग क्या, लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1
माइनस 1/2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1/3 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस चलता रहेगा इस तरह से। तो अब बोलोगे सर अब लगता है काम मेरा बन चुका है ना। बिल्कुल बन चुका है काम। अब ये हो गया 1 आपका, देखो 1/2 इंटू इन्फिनिटी, तो बोलोगे सर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पर भी इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू इन्फिनिटी 3, तो इन्फिनिटी 1/∞ 0 चलता रहेगा। तो आपका जो है ये हो गया काम कंप्लीट। चलिए देखते हैं कहाँ काम कंप्लीट हुआ है। वर्क डन हो चुका है लगता है ना। चलिए जब वर्क डन हो चुका है तो क्या हुआ है वर्क डन, तो हो गया है सर log y⁴ इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया, लेकिन चाहिए किसका वैल्यू आपको, y का वैल्यू चाहिए, यानी कि इसका वैल्यू चाहिए, मतलब y का वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पर से y का वैल्यू तो निकला नहीं। याद रखना है कि लॉगरिथम में ही बताए थे आपको y इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो बेस है इस तरफ e इधर आ जाएगा तो e का यहाँ बेस बन जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। बोलोगे नहीं समझे सर, 2-3 ठो एग्जाम्पल लेते हैं। कहीं अगर लिखा रहे log a⁴ b इज इक्वल टू c, तो अगर मैं बोलूँ कि a इज इक्वल टू क्या होगा, तो बोलोगे सर a इज इक्वल टू b पर पावर c। ओके ठीक है, इससे भी आसान तरीका से हम समझाते हैं आपको, ठीक है। चलिए अब बताओ आप पहले कि 2 पे पावर 3 कितना होता है, बोलोगे सर 8 होता है ना, 8 होता है। तो यहीं पर लॉगरिथम का हम लोग डेफिनेशन, लॉगरिथम का वीडियो डाला हुआ है, आप एक बार जरूर जाके देखिए, क्योंकि लॉगरिथम का जो यूज है पूरे आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूजेज है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसलिए कोशिश कीजिए आप कि उस वीडियो को देख लीजिए और नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 2 पे पावर 3 कितना होता है, 8 होता है सर, 8 होता है, ठीक है। तो इस 3 को हम क्या बोलेंगे, इस 3 को हम बोलेंगे log 8, क्या बोलेंगे log 8, लॉगरिथम ऑफ 8 बेस क्या है 2, ठीक है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि आप log के बारे में बताएं कि ऐसा होता है। चलिए उसी चीज़ को हम फिर से लिखते हैं, log 8⁴ कितना होता है भाई 3। तो अब क्या करोगे, 8 को क्या लिखोगे, 8 को लिखोगे सर 2 पे पावर 3, 8 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 हो गया ना। LHS इज इक्वल टू RHS। तो याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। याद क्या रखना है आपको सर, याद तो हो गया ना। यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, e पर पावर 1, यानी कि क्या हो गया y इक्वल टू e हो गया है ना, e पर पावर 1 मतलब e। और y क्या था मेरा, y था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पे पावर n इज इक्वल्स टू e निकला। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन में दम है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन 2 की तरफ। तो बोलोगे सर क्वेश्चन 2 भी तो इसी तरह का होगा, बिल्कुल इसी तरह का होगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 + x पे पावर 1/x। अब वैल्यू रखते हैं, सबसे पहला काम हम लोग वैल्यू रखते हैं ना, 1 + x का वैल्यू 0 और 1/0 ना, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 0 रख दिए। बोलो सर 1 हो गया, 1 पे पावर, किसी भी नंबर में अगर हम 0 से भाग देते हैं, अभी जस्ट हम बताएं आपको, किसी भी नंबर में अगर आप इन्फिनिटी से भाग दोगे तो 0 आएगा, और 0 से भाग दोगे तो इन्फिनिटी आएगा सर, इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब 1 पे पावर इन्फिनिटी, और ये भी क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिधार्य रूप है ना फॉर्म। अब जबकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 1 पे पावर इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे, फिर से वही मानेंगे, मान लेते हैं कुछ x या y, कुछ जो मानना है मान लीजिए आप। तो हम मानते हैं लेट y इज इक्वल्स टू, ये पूरे को क्या मान लिए हम, y मान लिए। लिमिट x टेंस टू 0 1 + x पर पावर 1/x, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, फिर से log लेते हैं ना, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग log लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका log y
टू द बेस e इज इक्वल्स टू log, और इधर लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 बेस e लिख दीजिए, 1 प्लस एक्स पे पावर 1/x हो गया। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, log y टू द बेस e इज इक्वल्स टू, फिर से वही बात, लॉगरिथम कौन पावरफुल है, लिमिट या लॉगरिथम, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम क्या पावरफुल है कि लॉगरिथम जो है लिमिट को हटाएगा और वो खुद वहाँ चल जाएगा, अंदर चल जाएगा ना, लिमिट को बाहर करेगा खुद अंदर चल जाएगा, तो लिमिट बाहर हो गया और अंदर क्या हो जाएगा, log अंदर चल जाएगा, log 1 प्लस एक्स पे पावर 1/x टू द बेस e। ठीक है सर ना, वही अलजेब्रा लगा दिए हैं। फिर से क्या हो जाएगा, log y टू द बेस e, इसका रीजन भी लिखना है क्या, लिख दीजिए कि रीजन लिखना है तो, चूंकि log अगर लगाते हैं हम किसी लिमिट में, लिमिट x टेंस टू a fx में, क्या करता है ये चीज़, लिमिट बाहर आ जाता है और ये log जो है अंदर आ जाता है, log fx टू द बेस e ना, ये लिख दीजिए रीजन लिखना है तो, टू द बेस e है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फिर से देखिए लॉगरिथम का डेफिनेशन ना, फॉर्मूला 3 नंबर फॉर्मूला, log m टू द पावर n, पावर है तो आगे आएगा 1/x log 1 प्लस एक्स टू द बेस e। ठीक है सर, रीजन लिखना है लिख दीजिए, चूंकि log m टू द पावर n टू द बेस e अगर है तो n आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, चलो अब क्या करेंगे, फिर से वही बात, क्या कि 1/x तो लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, log 1 प्लस एक्स, और उसका एक्सपेंशन जानते ही आप हैं, क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, माइनस चलता रहेगा इस तरह टू इन्फिनिटी तक जाएगा ना। ठीक है सर, तो क्या आ जाएगा आपका, log y टू द बेस e इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, मल्टीप्लाई कीजिए x गुना 1/x तो क्या आ जाएगा 1, माइनस x गुना 1/x गुना इतना करेंगे तो x एक तो कट जाएगा तो x बटे 2, और यहाँ से वो कटेगा तो x स्क्वायर बाई 3, प्लस है ना माइनस, धीरे चलता रहेगा टू इन्फिनिटी। चलो अब लिमिट का वैल्यू रख देते हैं, log y टू द बेस e क्या हो जाएगा, लिमिट तो ख़त्म हो जाएगा ना, x का वैल्यू रखते हैं 0, तो हो जाएगा 1 माइनस 0/2 प्लस 0 का स्क्वायर बाई 3, चलता रहेगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा आपका, चलिए अब क्या हो जाएगा, log y टू द बेस e, log y टू द बेस e इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 प्लस 0, माइनस चलता रहेगा इस तरह से। बोलिएगा सर log y जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, 1 हो गया। फिर से वही बात, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे सर y इज इक्वल टू जाएगा e पर पावर 1 ना, e पर पावर 1, तो सर आपका हो गया y इज इक्वल टू e, और ये y है क्या मेरा, y क्या है मेरा, y तो वही चीज़ जो चीज़ आपको निकालना था, क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पे पावर 1/x इज इक्वल टू e। आप चाहें तो इसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं, मतलब रिजल्ट के तरह कि आगे हो सकता है क्वेश्चन में यूज हो कहीं पर, तो वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा टाइप 5वां टाइप था, और 5वां टाइप में मेरा कंप्लीट हो चुका है 5वां टाइप। अब क्या करेंगे, टाइप 6 करते हैं इसी लेक्चर में, ठीक है। चलिए एकदम आराम से करेंगे हम लोग, ठीक है। टाइप 6, अब टाइप 6 है क्या मेरा, ये है लिमिट x टेंस टू a xn माइनस an बाय x माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, ये मेरा टाइप 6 है,
ठीक है, ये मेरा टाइप है, क्या टाइप है, लिमिट x टेंस टू a ना, एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए, या फिर आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं, एक्स एन माइनस ए एन एक्स माइनस ए ना, एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए। अब एक्स एन कहने का मतलब ये नहीं है एक्स एन, ये मतलब नहीं है, हम बोल रहे हैं एक्स एन लेकिन लिख क्या रहे हैं एक्स टू द पावर एन, ठीक है, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं एक्स एन, ताकि हमको याद रहे वो चीज़ आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या देख रहे हैं कि ये फॉर्म जो है एक्स एन माइनस ए एन है, अब बाय एक्स माइनस ए है। और एक चीज़ नोटिस कीजिए, एक्स टेंड कर रहा है ए की तरफ ना, एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए, और एक्स टेंस टू ए, ठीक है। तो चलिए हम लोग, तो होता क्या ये चीज़, एन ए एन माइनस वन। तो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट उठाते हैं, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स क्यूब माइनस 8 बाय एक्स माइनस 2, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर वैल्यू अगर रखते हो तो वैल्यू देखो रख के, बोलो सर 2 का क्यूब, एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 8 0, और 2 माइनस 2 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है ना। ये क्या है मेरा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो हम लोग कौन सा यहाँ पर टाइप पढ़ेंगे कि लिमिट एक्स टू द पावर ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है एन ए एन माइनस वन, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स क्यूब, और ये 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और x माइनस 2। देखिए तब शकल मिल रहा है क्या, मिलाइए शकल, क्या होता है शकल, एक्स एन माइनस ए एन बटे एक्स माइनस ए, एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए, ठीक है। n कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है, नंबर कितना 3 है, ठीक है। और x किधर टेंड करना चाहिए 2 की तरफ, देखिए x टेंड कर रहा है 2 की तरफ, तो होता क्या है भाई, होता है फॉर्मूला n कितना आपका यहाँ पर 3 है, तो 3 a कितना आपका 2 ना, x टेंस टू a मतलब 2 है, और n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 हो गया सर। तो क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 पे पावर 2 यानी कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, आपका आंसर हो गया 12, ठीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्या है, लिमिट x टेंस टू √3 एक्स क्यूब माइनस 3√3 बाय एक्स माइनस √3। अगर इसको नोटिस करोगे, देखोगे सही से, तो क्या देख पाओगे कि ये x माइनस ए तो दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो x टेंस टू a है, x टेंस टू a है, और x माइनस ए यहाँ पर तो है, ठीक है। और क्या देखोगे एक्स एन है, लेकिन यहाँ पर ए एन नहीं है ना, ए पर पावर एन नहीं है, ए कितना है √3 है, तो √3 के पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख सकते हैं, देखिए अगर वैल्यू रखोगे ऐसे तो क्या होगा 0 बाय 0 फॉर्म, तो हम जान गए कि इस फॉर्म में टूटेगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू √3 एक्स टेंस टू ए हो गया एक्स क्यूब, आप इसको ना एक्स टेंस टू ए, तो ए का पावर क्या लिख सकते हैं, यानी कि √3 का पावर कितना लिख सकते हो, तो बोलोगे सर 3√3 है ना, इसका मतलब ये होता है 3 को भी लिख सकते हैं √3 गुना √3, और पहले से √3 है, तो √3 पर पावर कितना हो जाएगा 3, तो √3 पर पावर 3 लिख सकते हैं सर, अब बाय एक्स माइनस √3। अब देखो तो शकल मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया सर ना, क्या मिल गया एक्स एन ना, देखो एन की जगह कितना है 3 है, ठीक है, माइनस ए एन, ए की जगह कितना आपका √3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और x माइनस ए और x टेंस टू ए हो गया। तो फॉर्मूला क्या आता है मेरा एन ए एन माइनस 1, तो n की जगह कितना लेंगे यहाँ पर 3, a की जगह पे √3 और n की जगह पे 3 माइनस 1 हो गया।
तो लग गया फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा मेरा 3 इंटू √3 पर पावर कितना 2, बोलोगे सर 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3, रूट और स्क्वायर खत्म तो हो गया 9। ठीक है, एकदम आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से सीखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं और छूटे नहीं मेरा। ठीक है, चलो अब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है लिमिट x टेंस टू -3 x³ + 27 बाय x + 3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उस शकल में लिखेंगे इसको। ठीक है, किस शकल में xn, तो xn तो है भाई ना, माइनस होना चाहिए। और इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो तो 3 x टेंस टू -3 है तो इसको लिख सकते हो क्या -3 का क्यूब लिख सकते हो क्या। बोलोगे सर नहीं समझ में आया ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ चाहिए आपको माइनस तो माइनस लिखे। ठीक है, तो अब क्या बचेगा आपका इधर -27। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। और नीचे भी लिख सकते हैं x माइनस चाहिए, क्योंकि x माइनस ए चाहिए आपको, x -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं सर। ये हो गया लिमिट x टेंस टू -3। ठीक है सर, अब सोचो 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 के फॉर्म में ना, x टेंस टू ए के फॉर्म लिखना है। 27 को हम क्या कर सकते हैं, 27 को 3 से 3 नमा 27, 3 3 9, तो 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं ना। लिमिट x टेंस टू -3 x³ -3 का क्यूब लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा -27। 3 का क्यूब करेंगे 27 और माइनस का क्यूब तो माइनस गुना माइनस 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 प्लस प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, लिख सकते हैं इतना। ये हो गया x -3। अब यहाँ पर देखिए मेरा शकल मिल चुका है, उस फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। क्या है शकल, xn -an बाय x -a x टेंस टू a। तो बताइए n के जगह कितना लिखे हुए हैं, n की जगह 3 लिखे हुए हैं, और a की जगह कितना लिखे हुए हैं, xn -an -3 लिखे हुए हैं। बस इतना सा तो ही काम था। तो क्या होता है फॉर्मूला, xn -an बाय x -a, और x टेंस टू a करता है तो क्या होता है n कितना है 3, a कितना है -3, n -1 हो गया ना, n हो गया 3 इंटू -3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा सर 3 और -3 का स्क्वायर क्या माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 3 27 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। लिमिट x टेंस टू a x5/2 -a5/2 बाय x3/2 -a3/2। देखो शकल तो उस तरह का दिख नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जब हम बोल दिए कि उसी टाइप का है, टाइप 6 में है, तो इसका मतलब उसी फॉर्म का होगा। क्या हम इसको देखिए, जब वैल्यू रखोगे ना तो क्या आ जाएगा 0/0 फॉर्म आ जाएगा, रख के देख लो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू a x5/2 -a5/2 बाय x3/2 -a3/2। क्या हम नीचे ऊपर किसी सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। किससे कर दें, x -a से, x -a से नीचे ऊपर कर दें डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको पता है कि दो फंक्शन का लिमिट क्या होता है, देखिए यहाँ पर, चूंकि लिमिट x टेंस टू a f(x) बाय g ऑफ x क्या होता है, बोलोगे सर लिमिट x टेंस टू a f(x) बाय लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दीजिए लिमिट x टेंस टू a x5/2 -a5/2 बाय x -a बाय लिमिट x टेंस टू a x3/2 -a3/2 बाय x -a। देखो तो लिमिट x टेंस टू a xn -an बाय x -a हो गया,
तो क्या हो जाएगा, a की जगह a है, n की जगह 5/2, तो n a n माइनस 1, नीचे भी वही चीज़ है, n a n माइनस 1 हो गया। तो बोलोगे सर 2 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 5, a पर पावर कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 1, तो 3/2 बाय 3, और ये a पर पावर 3/2 माइनस 1 तो 1/2, तो 5/3 हो गया। अब देखो a सेम है, बेस सेम है, तो भाग पावर घटता है, तो a पर पावर 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/3, और a पर पावर हो जाएगा, ये वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, यानी कि 5a/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी मेरा क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 बाय x पे पावर 1/6 माइनस 1 पे पावर 1/6। जरा सा रुक जाइए, लाइट कट चुका है। चलिए हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन 4 हो चुका था। चलिए क्वेश्चन 5 मेरा है, लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 बाय x पावर 1/6 माइनस 1 पावर 1/6। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू 1 बाय x पावर 1/6 माइनस 1 पे पावर 1/6 माइनस बाय x माइनस 1। क्या लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है 2/3, क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 1/3/2? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, इसलिए हम लोग भी इस तरह से लिख दिए। ठीक है, अब आ गया उस फॉर्म में, क्या लिमिट x टेंस टू 1 बाय ना xn, अलग अलग कर दीजिए लिमिट, जब 1 में लगेगा लिमिट x टेंस टू, कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1, और ये 1 हो जाएगा, बाय लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 1/6 माइनस 1 पावर 1/6 बाय x माइनस 1। तो ऊपर तो लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1 हो जाएगा, बाय नीचे देखिए तो xn माइनस an बाय x माइनस a, x टेंस टू a ना, लिमिट x टेंस टू 1। तो यहाँ पर देखिए n का जगह कौन ले रहा है 1/6, तो n a का जगह 1 ले रहा है, n माइनस 1। ठीक है, तो बोलोगे सर 1/6 इंटू 1 पे पावर 1/6 माइनस 1 तो माइनस 5/6। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1/6 जो है उलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा 6, और बाय देखो ये 6 ऊपर चला गया ना। अब देखो 1 पे पावर कुछ भी दे दो आप ना, 1 पे पावर 10 20 50 माइनस 40 माइनस 30 कुछ भी दे दो, उसका वैल्यू 1 ही रहता है, इसलिए 1। तो आपका आंसर क्या हो गया 6। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए 7th नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पे पावर 1/n माइनस 1 पे पावर 1/n बाय x। ठीक है, अभी तो वो शक्ल नहीं दिख रहा है, लेकिन उस शक्ल में लाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पे पावर 1/n माइनस 1 पे पावर 1/n। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 प्लस x माइनस 1? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब देखिए xn माइनस an बाय x माइनस 1 हो गया ना, यानी कि xn
माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए, लेकिन x टेंस टू a करना चाहिए ना, x इसको टेंड करना चाहिए इस तरफ, लेकिन कर तो रहा नहीं यहाँ पर। तो ऐसा करते हैं हम लोग, लिमिट इधर भी एक ऐड करते हैं और एक इधर भी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टेंस टू इधर 0 प्लस 1 3 1 हो जाएगा ना। अब 1 प्लस एक्स किधर जाएगा, एक की तरफ, यानी कि अगर बोलें कि x 0 की तरफ जा रहा है तो x प्लस 5 किधर जाएगा, 5 की तरफ जाएगा। दोनों तरफ ऐड कर दिए 5, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा हो गया x टेंस टू a हो गया आपका ना, ये रहा। अब हो गया सकल 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाय n माइनस 1 पे पावर 1 बाय n बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1। अब देखिए मेरा सकल हो चुका है क्या, एक्स एन माइनस ए एन, तो एक्स एन माइनस ए एन बाय एक्स माइनस ए और x टेंस टू a, ठीक है। ये जो टेंड कर रहा है 1 की तरफ, इसका मतलब अब लगेगा वो फॉर्मूला कौन सा, n की जगह क्या है 1 बाय n, a की जगह 1 है, n माइनस 1 n की जगह 1 बाय n है, ठीक है। तो हो गया आपका आंसर 1 बाय n। 1 पे पावर कुछ भी बोले थे, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे तो क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, बस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, नंबर है तो इन्फिनिटी होगा ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया 1 बाय n, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक टाइप 6 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग बने रहें, ठीक है। कहीं अगर डाउट आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए।